अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एक्वेरियस ये वीक 29 मार्च से शुरू होकर 3 मार्च तक जाएगा और इस पूरे 7 दिनों में एक बड़ा इवेंट है फुल मून एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट, और उसके आपकी ज़ात पर और दीगर प्लैनेटरी पोजीशंस पर बहुत गहरे असरात हैं। तफसील बयान करता हूँ। फुल मून जर्नल एडवांटेज तो देता है एंड पूरा चांद हर ही महीने होता है। एंड पूरे चांद का मतलब ये है कि चांद ने जो कुछ ज़मीन पर भेजना है वो मैक्सिमम भेज रहा होता है। जब वो नया चांद होता है तो छोटा होता है, थोड़ी चीज़ें भेजता है, फिर बढ़ता जाता है एंड जब वो चांद की 13 तारीख होती है तो वो मैक्सिमम हो जाता है। एंड फुल मून से जो मून लाइट इंसानी जिबिल्लत पर असर करती है, उसमें जज्बाती कैफियत वो बढ़ा देती है। आप जो कुछ भी सोच रहे होते हैं ज़्यादा शिद्दत से सोचने लगते हैं एंड उस शिद्दत का फ़ायदा क्या होता है कि आपकी दिलचस्पी बढ़ती है, आप उस तरफ तवज्जो ज़्यादा देते हैं एंड जब तवज्जो ज़्यादा देते हैं तो एडवांटेजेस भी ज़्यादा मिलते हैं एंड आपकी वो जो रूटीन सिकनेस है, रूटीन की वजह से जो आप में एक स्लो इमोशंस की वजह से कमज़ोरी या कमी या परफॉर्मेंसेस लैक में जाती हैं, वो भी रिपेयर हो जाती है। तो ये इसके जनरल एडवांटेजेस हैं फुल मून के। बट इस दफ़ा का चांद कुछ स्पेशल एडवांटेजेस भी लेकर आया है। जैसे इस फुल मून की जो अपीयरेंस है वो आपके 9th एंगल पर होगी। 9वें घर में पहले चांद नहीं हुआ इस साल और ये पहला चांद होगा पूरा जो आपके 9वें एंगल पर होगा। 9th एंगल पर जब पूरा चांद होता है तो वो जज्बाती कैफियत देगा, लेकिन ऐसा जोश और जज्बा पैदा होगा जिससे आपके अंदर जो डिसिप्लिन लाइफ है या अच्छे और बुरे की तमीज़ है वो बढ़ेगी। मजहबी रुझान भी इंक्रीज़ करेगा। फिर आपका फैमिली की तरफ तवज्जो देना ये बढ़ेगा, तालीम की तरफ तवज्जो देना ये बढ़ेगा, आपका अपने प्लान्स को पाया तकमील तक पहुंचाने वाला जो फैक्टर है वो इंक्रीज़ करेगा, आपकी एक्यूरेसी में इजाफ़ा हो जाएगा, ब्लेसिंग्स में भी इजाफ़ा होगा क्योंकि ये पूरा चांद शौबान का है। ये उसका 3rd एडवांटेज है कि शौबान के पूरे चांद के वेरी नेक्स्ट डे शब बारात हुआ करती है। वो एक ब्लेस्ड एक मजहबी नौयत का इवेंट है जिससे खैर और बरकत आती है एंड इबादत की तरफ तवज्जो होती है, अल्लाह ताला से दुआएं की जाती हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो इमोशनल बूस्टर, फिर 9th एंगल का बूस्टर, फिर आपका शब बारात, ये ऐसे एडवांटेजेस प्रोड्यूस करेगा जिससे आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी ज़िंदगी की कामयाबियों की तरफ, कैरियर की कामयाबियों की तरफ, फैमिली की कामयाबियों की तरफ, अपने अंदर अच्छे और बुरे की तमीज़ करने की तरफ। और इसका इम्पैक्ट दीगर शोबों पर यह आएगा कि आप डील बनाते हुए बहुत एक्यूरेट हो जाएंगे, बात करते हुए बहुत एक्यूरेट हो जाएंगे, परफॉर्म करते हुए बहुत ही अच्छे अंदाज से परफॉर्मेंसेस करेंगे, तो इससे नफासत भी आएगी, प्रॉफिट्स भी आएंगे, चीज़ें एहसन तरीके से कर सकेंगे एंड प्रॉफिट्स भी आएंगे। एजुकेशन, हायर एजुकेशन होगी तो एहसन तरीके से करेंगे, मेमोराइज़ कर सकेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलेंगे, एग्ज़ाम्स देंगे तो प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे, डील बनाएंगे तो मीटिंग्स में बड़ी दिलचस्पी से काम करेंगे एंड फिर रिवॉर्ड्स भी उसी लेवल पर मिलेंगे। फिर इसका एक अदर एडवांटेज ये है कि मार्स नाम का एक प्लैनेट अच्छी पोजीशन पर है, इधर से आपके पास जज्बाती कैफियत है, तो मार्स आपके यहाँ कंपटीशन स्किल्स को बढ़ा देता है, ब्रेवरी को, आपके अंदर एनर्जी लेवल्स को, फिज़िकल स्टेमिना को। सो वहाँ से फिज़िकल स्टेमिना मिला, एनर्जी मिली, एक्यूरेसी मिली, कंपटीशन एबिलिटीज़ मिली और इधर से आपको इमोशंस मिले। दोनों का मर्ज होना आपके लिए मज़ीद सक्सेसेस की रास्ते खोलेगा। ऑल टाइप ऑफ एक्वेरियंस, मेल, फीमेल, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, खिलाड़ी, इन सब को। फिर अदरवाइज़ जो 2 शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके तीसरे हाउस में हैं, सन एंड वीनस, ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट जब इमोशनल अटैचमेंट्स लेंगे और ये जो शब बारात वाला इवेंट है या फुल मून वाला इवेंट है, इससे आप ज़्यादा डिसाइसिव होकर परफॉर्म करेंगे फैमिली के लिए एंड लाइफ अपग्रेडेशन के लिए, ज़िंदगी के म्यार को बुलंद करने के लिए, अपने मेरिट्स को इन्हेंस करने के लिए। फेस वैल्यू भी बढ़ जाएगी एंड लोग आपकी बातों में दिलचस्पी भी लेंगे, आपकी स्पिरिचुअल परफॉर्मेंसेस भी इन्हेंस होंगी, रूहानियत, मज़हब, इस तरह की चीज़ें, प्योरिटी, सिंसियरिटी, कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों में भी इजाफा होगा। मरकरी की पोजीशन भी आपके अच्छे लेवल की है 2nd हाउस में और इसकी वजह से आपकी जो
कैलकुलेशन है, जो मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हैं, जो राइटिंग स्किल्स है, जो रीडिंग स्किल्स हैं, जो रिसर्च लेवल्स हैं, जो डीप थिंकिंग है, वो भी इन्हेंस हो जाएगी बाय द सपोर्ट ऑफ मरकरी। सैटर्न और जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है। ये किसी के लिए अच्छे हैं, किसी एक्वेरियस ग्रुप के लिए, एंड किसी एक्वेरियस ग्रुप के लिए ये थोड़े स्लो भी हैं। ऐसों के लिए ये बहुत अच्छे हैं जिनके पैदाइश के वक्त ये डायरेक्ट थे, उनके लिए तो ये ब्लेस्ड टाइम है और कई 100 सालों के बाद आया। एंड फिर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भी अच्छे हो गए और लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हो गए, वो एक्वेरियस तो बहुत ग्रो करेंगे। उनका तो ये माकूला मशहूर है पिछले कुछ दिनों से कि वो मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना कर देंगे। जिस रिश्ते में चाहेंगे उस रिश्ते में से खुशियाँ हासिल कर सकेंगे, जिस कारोबार में चाहें। स्पेशली एक्वेरियंस के लिए टेक्सटाइल, डिज़ाइनिंग, IT, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज, ये अच्छा रहता है। इन फील्ड्स का तो उन्हें बहुत तजर्बा भी होता है एंड दिलचस्पी भी होती। लेकिन अदरवाइज़ कोई एक्वेरियंस अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी उसने किया है, अगर उसके कोई न्यू फील्ड्स में भी वो एग्जिस्ट कर गए तो वहाँ से भी कामयाबियाँ उठेंगी। एक्वेरियन पॉलिटिशियंस इस वक्त अच्छा ग्रो करेंगे, अपनी बात बहुत अच्छे अंदाज से सामने वाले के सामने रख सकेंगे। तमाम ही वो एक्वेरियंस जो कम्युनिकेशन से अपना रिज़्क रोज़ी चलाते हैं, उनमें से पॉलिटिशियंस भी हैं, टीचर्स भी हैं, इवन डॉक्टर्स भी हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर्स, आलम दीन। ये ऐसे वोकल एबिलिटी ऐसी हो जाती है कि सामने वाले पर मैजिकल इम्पैक्ट जाता है। अगर आपकी बातों में दम है तो सामने वाला उन बातों को बहुत तवज्जो से सुनेगा। अगर आप उससे कोई बात मनवाना चाहते हैं, कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो अच्छे अंदाज से कन्वे हो सकेगा। एंड दिस इज़ टाइप ऑफ क्या कह सकते हैं, आपके बोलने का अंदाज़ रंग ही बदल के रख देगा आपकी कामयाबियों का और आपकी इज़्ज़त अफजाई का। अब अगर तो आप स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। अगर आप वीक एक्वेरियस हैं तो उसकी जो नॉर्मल जर्नल या एवरेज रेमेडी है वो ये कि आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए, ब्लैक कलर को अवॉइड करना चाहिए, सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा पढ़नी चाहिए, एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत की तिलावत कसरत से करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एक्वेरियस ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहा है और फिर भी कामयाब नहीं हो रहा तो फिर उसे पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। एंड पर्सनल डायग्नोसिस इज़ अ डायग्नोसिस जिससे ये पता चल सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। एंड अच्छा है, आपका बर्थ स्किल्स अच्छी हैं, आपका ट्रांजिट सीज़न अच्छा है, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों पैदा हो रही हैं। अगर प्रॉब्लम पैदा हो भी रही हैं तो उनकी सोल्यूशंस क्या है। एंड उसके लिए अगर आप एस्ट्रोजेम्स का फोरम इख्तियार करना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, अगर मुझसे आप कैलकुलेशंस कराना चाहें तो। आखिरी बात, मैंने वैसे तो ये डिक्लेयर कर दिया कि लॉन्ग टर्म प्लैनेट भी, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भी आपके लिए फेवरेबल हैं एंड आपको अब हाई रिस्क टेकिंग करनी चाहिए। इन हाई रिस्क टेकिंग्स में जो कारोबारी साइड है वो तो बहरहाल आपके लिए फेवरेबल है, बट अदरवाइज़ भी अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहें, मतलब एट द सेम टाइम आप एजुकेशन में भी एंड कैरियर में भी, एट द सेम टाइम आप कैरियर, एजुकेशन एंड रिलेशंस में भी जाना चाहें तो ये सब चीज़ें अब आपके लिए ऑन है। ये इस साल की खुसूसियत है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट दोनों ही आपके लिए फेवरेबल है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्रुप से, वीक ग्रुप वालों के लिए लॉन्ग टर्म फेवरेबल नहीं है, उन्हें फिर आर्टिफिशियली अपने आप को फ्यूल अप करना होगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी एक्वेरियंस। होपफुली अगले 7 दिनों के जो इवेंट्स हैं उन्हें आप अच्छे अंदाज से समझे होंगे, उनको सही अंदाज से अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस में इस्तेमाल करेंगे और उनसे बड़ा बेनिफिट लेंगे। और जब बेनिफिट्स ले रहे हों तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ एक्वेरियंस, आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। और अगर कोई और चीज़ जो आप सुनना चाहते हैं एज अ एक्वेरियन जो मैं बयान नहीं कर पाया हूँ तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़कर अगले हफ्ते के लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने